क्या आपका बच्चा आँख मिलाकर बात नहीं करता? या आपने नोट किया हो कि जब आप उसको बुलाते हैं तो वो आपकी बात का जवाब नहीं देता? या वो चीज़ों को एक लाइन में या एक ख़ास तरतीब में समेटना शुरू कर देता है, या उनको एक ख़ास तरतीब में खेलता है, या उसको एक ख़ास टॉय या ख़ास चीज़ पसंद है, उसी के साथ वो स्टिक रहता है और उसको और कोई चीज़ पसंद नहीं आती? तो ये सारी अलामात जो हैं ये ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की हो सकती हैं। आज का ये हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि बच्चों के अंदर ऑटिज़म या ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्यों होते हैं, इसकी क्या अलामात होती हैं और इसका क्या इलाज हो सकता है, इससे हम कैसे बच सकते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आजकल के दौर में, आजकल के टाइम में ये बहुत बच्चों के अंदर तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। तो आज इसके बारे में हम तफसील से बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर ज़ीशान है और मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। देखें, इसकी मुख्तलिफ़ तरह की अलामात हैं। कोई एक ख़ास अलामत से हम ये नहीं कह सकते कि ये बच्चे को आपके बच्चे को ऑटिज़म हो गया है या ऑटिज़म होने का ख़तरा है। ये ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होती हैं, एक ख़ास किस्म की अलामात होती हैं। उसके बाद इनको प्रॉपर एवेलुएट किया जाता है, प्रॉपर चेक किया जाता है। उसके बाद हम किसी नतीजे पर पहुँचते हैं कि बच्चे को ऑटिज़म है या नहीं है। इनकी कुछ अलामात में, जैसे शुरू में मैं आपको बता चुका हूँ, जो बच्चे अक्सर हमारे पास रिपोर्ट होते हैं वो सबसे पहले ये होते हैं कि बच्चा जो होता है वो लेट बोलना शुरू करता है। अक्सर पेरेंट्स, जो समझदार पेरेंट्स होते हैं, वो तो बहुत अर्ली बच्चे को पिक कर लेते हैं, हमारे पास ले आते हैं। लेकिन अक्सर औक़ात पेरेंट्स फ़ील नहीं करते, उनको पता नहीं चलता और इसकी लेट प्रेजेंटेशन होती है। सबसे पहले ये होता है कि अक्सर औक़ात जो कॉमन सिम्टम ये होती है कि बच्चे जो होते हैं वो, उनको पता नहीं चलता, वो लेट बोलते हैं और अक्सर औक़ात वो समझते हैं कि ये नॉर्मल है, कोई मसला नहीं है। अक्सर बच्चे लेट बोलना शुरू करते हैं और जब वो उनको स्कूल में दाखिल कराते हैं तो स्कूल से फिर कंप्लेन आना शुरू होती है कि ये जो बच्चा है ये बात नहीं करता, या बहुत ज़्यादा एक्टिव है, या ये हम उसको बात करते हैं तो हमारी बात का ये जवाब नहीं देता, कमांड को फॉलो नहीं करता, अपनी चीज़ों के अंदर लगा रहता है। तो ये तमाम जो अलामात होती हैं ये ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की हो सकती हैं। इसके अलावा इन बच्चों के अंदर एक ख़ास किस्म की कुछ ये बच्चे साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं और इसके अलावा कुछ फ्लैपिंग, अपने हाथों को हिलाना, और ख़ास किस्म की इनके अंदर एक चीज़ होती है। बेसिकली इसके यानी जो मेन इसका मसला होता है कि जो बच्चे अफेक्टेड होते हैं वो बेसिकली सोशली कट ऑफ हो जाते हैं। यानी वो अपनी ही एक दुनिया बना लेते हैं, अपना ही एक चीज़ बना लेते हैं और उसी के अंदर वो थिंकिंग करते रहते हैं। और बाहर से उनके अगर पेरेंट्स भी उनको बुलाते हैं तो वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते। ये नहीं कि उनके को कानों का मसला है या उनको सुनाई नहीं देता या उनको दुख, सब कुछ ठीक होता है, लेकिन वो इतना उस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होते हैं कि वो बच्चे आपको रिस्पॉन्ड नहीं करते। आप जितना मर्ज़ी बुलाते रहो, जब तक कि वो बच्चे की इंटरेस्ट की चीज़ नहीं होगी वो इसको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि वो आपकी आँख में आँख डाल के बात नहीं करते, और ख़ास तौर पर सोशल एंजाइटी या सोशल स्ट्रेंजर एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है। किसी नई जगह पे जाना, फ़र्ज़ करें किसी मॉल के अंदर चले जाएं तो वो बिल्कुल अजीब सा बिहेव करना शुरू कर देंगे। किसी ऐसी जगह पे चले जाएं तो यानी एक नई जगह पे जाएं, नए लोगों से मिले तो वो बच्चे बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो अगर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके अंदर डिफरेंट वैरायटी ऑफ सिम्टम्स होते हैं। तो अगर आपको लगे आपका बच्चा बाकियों से डिफरेंट बिहेव कर रहा है तो आप जितना अर्ली पॉसिबल है अपने डॉक्टर को लाजमी चेक कराएं, क्योंकि ये ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हो सकता है। ज़रूरी नहीं है लेकिन हो सकता है, ताकि अगर हो तो उसको प्रॉपरली टाइमली उसको हम देख सकें, टाइमली उसको हम समझ सकें और उसकी हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकें। अब अक्सर लोग ये पूछते हैं कि ये डॉक्टर साहब ये ऑटिज़म क्यों हो जाता है बच्चों के अंदर, इसकी क्या वजह है? देखें, इसमें मुख्तलिफ़ वजूहात होती हैं। बेसिकली एक मल्टी फैक्टोरियल चीज़ है, यानी कि इसके अंदर मुख्तलिफ़ तरह के फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। बाज़ ये जेनेटिक्स होती है आपके जीन्स की वजह से, और एक कुदरती एक चीज़ होती है, बाज़ बच्चे थोड़ा रिग्रेस कर जाते हैं। लेकिन
मेरे तजर्बे में या जितनी मैंने प्रैक्टिस की है उसके मुताबिक इसके अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल ये न्यू टेक्नोलॉजी का है। जैसा कि आपको पता है पिछले 10 से 15 साल में टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है। हर घर के अंदर स्क्रीन्स, मोबाइल्स, टीवी, लैपटॉप्स ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुके हैं। आज से तकरीबन 15 साल पहले चले जाएं तो ये चीज़ें इतनी कॉमन नहीं थी। तो होता क्या है, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जिस तरह हम ओपीडी में देखते हैं कि एक 6 माह के बच्चे के सामने भी माँ बाप रो रहा है तो उसको मोबाइल लगा के दे देते हैं। और हर बच्चे के हाथ में मोबाइल होता है, कोई कार्टून्स देख रहा है, कोई रील्स देख रहा है, कोई क्या देख रहा है, कोई क्या देख रहा है। तो इतनी ज़्यादा स्क्रीन की एडिक्शंस हमारे बड़ों को भी हो चुकी है, और ज़ाहिर बात है जब हम बड़े स्क्रीन का ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हमारे बच्चे भी इस तरह यूज़ करेंगे। खाना खाने के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल करना, बेडरूम्स के अंदर मोबाइल का इस्तेमाल करना। इसके अलावा यानी कि बच्चा रो रहा है उसको मोबाइल लगा के दे दिया, बच्चा बात नहीं मार रहा उसको मोबाइल लगा के दे दिया। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये बच्चों की सेहत को, बच्चों की जो मेंटल हेल्थ है उसको अफेक्ट कर रही हैं। देखें, एक होता है नेचुरली बच्चे के साथ खेलना। नेचुरली बच्चा खेलेगा, चीज़ें ख़राब करेगा, गिरेगा, उसको चोट लगेगी, उसको समझ आएगी, वो आपसे बात करेगा, कभी आप उसको प्यार करेंगे, कभी आप उसको डांटेंगे, एक रेसिप्रोकल फीलिंग आती है। बच्चा अपनी फीलिंग्स को शेयर करता है, अपने इमोशंस को शेयर करता है, बाहर मिट्टी में खेलता है, छोटे बच्चों के साथ खेलता है। तो वो एक उसका एक्सपेरिमेंट है, वो लर्निंग फेज़ में है, वो सारी कुछ सीख रहा है। जब एक बच्चा जो सारा दिन मोबाइल पे बैठा रहेगा, मैक्सिमम टाइम टीवी के सामने बैठा रहेगा, तो वो एक स्क्रीन है उसके सामने वो लगा हुआ है और वो देख रहा है, और वो बस उसके अंदर जो कलरफुल सी चीज़ें हैं उसको अपने माइंड में बिठाता जा रहा है, और उसको उस चीज़ की समझ ही नहीं आ रही कि उसके दिमाग के साथ हो क्या रहा है। वो उसी फैसिनेशन के अंदर, वो उसी कलर्स के अंदर, वो उन्हीं चीज़ों को अपने माइंड में बनाता जाता है, अपने माइंड के अंदर उन्हीं चीज़ों को सेट करता जाता है। तो अल्टीमेटली फिर क्या होता है कि वो फिर इतनी ज़्यादा उन कलर्स और इतनी ब्राइट चीज़ों, वो कार्टून्स और राइम्स होती हैं, उनकी वजह से क्या होता है कि वो उसके हार्मोन जो एड्रेनलिन और ये सेरोटोनिन लेवल्स होते हैं, वो न्यूरोट्रांसमिशन, वो इतनी ज़्यादा हाई हो जाती है और उसको उसे प्लेयर मिलता है। अब क्या होता है कि जब आप उससे मोबाइल खींच लेते हैं, मोबाइल ले लेते हैं, अब नॉर्मल रूटीन के अंदर बच्चे को वो प्लेयर, वो खुशी नहीं मिलती जो उसको उन कार्टून्स के अंदर मिल रहे होते। फिर वो इरिटेट होना शुरू हो जाता है, आपसे तंग करेगा, लड़ेगा, आपसे मोबाइल मांगेगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये इस तरह के डिसऑर्डर्स के लिए बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रही हैं। तो तमाम पेरेंट्स से मेरी सबसे ज़्यादा ये रिक्वेस्ट है कि पहले 18 माह तो मोबाइल बच्चे को दिखाना भी नहीं है कि मोबाइल क्या होता है। 18 माह से लेके 3 साल तक सिर्फ़ 1 घंटा मोबाइल, वो भी सुपरविज़न के अंदर आप बच्चे के साथ बैठ के मोबाइल देखें। अगर आप उसको ख़ुद कोई ऐसी क्रिएटिव चीज़ दिखाएं ताकि उसके एंड पे पूछें कि बेटा आपने इस वीडियो के अंदर क्या क्या चीज़ देखी है, सुनी है, और इसे हमने क्या सीखा है। ये नहीं करना कि बच्चे को मोबाइल लगा के देख लिया, वो अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी चीज़ें देख रहा है और वो कर रहा है। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये बच्चे की मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रही हैं। तो जितना ज़्यादा मोबाइल की स्क्रीन को लिमिट करेंगे उतना ज़्यादा आपके बच्चे के लिए फ़ायदा होगा। इसके अलावा जब भी आपको सिम्टम लगे तो टाइमली आप डॉक्टर के पास आएँ। इसकी मुख्तलिफ़ तरह की थेरेपीज़ होती हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने ये ध्यान रखना है कि जितना अर्ली आप इसको डायग्नोस करेंगे, जितना अर्ली आप इसको देखेंगे, उतना अर्ली इस बच्चे का इलाज पॉसिबल है। लेकिन जितना लेट हो जाएगा 5 साल के बाद, फिर इसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल होता है। तो 2-2.5 साल में अगर बच्चा प्रेजेंट कर जाता है तो इसको थेरेपीज़ के साथ इस ऑटिज़म को हम ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन जितना लेट होता जाएगा उतना ज़्यादा इसको ट्रीट करना मुश्किल होगा, और वो चीज़ें उतनी ज़्यादा बच्चे के अंदर पुख्ता हो जाएंगी और उसकी पर्सनैलिटी चेंज होने का ख़तरा है। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इन चीज़ों का बस ख्याल रखें, अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।